हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज नया अपडेट जो कि आज का अपडेट है, और ये अपडेट आपका है बक्सर ज़िला के लिए। जी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो भी आपत्ति दायर करवाए थे उसके बारे में रिजल्ट आ गया है। और साथ ही आपका रिजल्ट इसका भी आ गया कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते वीडियो। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के अपडेट तुरंत पाने के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, देख लीजिए इसका क्या है। दिनांक दिनांक ये 17/7/2019 को अपराह्न 3 बजे कार्यपालक सहायक के पैनल निर्माण हेतु ली गई लिखित परीक्षा के परीक्षाफल पर प्राप्त आपत्ति आवेदनों के निष्पादन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही। जी, आप जो भी आपत्ति आवेदन करवाए थे, आपत्ति दायर करवाए थे, उसके लिए जो उसका कार्रवाई हुआ है उसी के ऊपर जो रिजल्ट आया हुआ है उसी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। और साथ में क्या, कंप्यूटर का जो है टेस्ट एग्जाम कब होगा। तो देख लीजिए, उपस्थिति पंजी के अनुसार जो है उसके अनुसार सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को मिशन निर्देशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना बिहार के पत्रांक 910 दिनांक 2/7/2018 के आलोक में इस जिले में कार्यपालक सहायक के पैनल निर्माण हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ली गई लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तत्पश्चात प्राप्त सभी आपत्ति आवेदनों की समीक्षा की गई और समीक्षा के क्रम में आपत्ति आवेदनों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए। अब देख लीजिए पहला निर्णय क्या था। अगर अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया गया है। जी, अगर आपने इस के लिए आपत्ति किया है, आपत्ति दायर करवाया है कि आप किसी कारणवश आप अपना हस्ताक्षर नहीं कर पाए, तो आपका कोई निर्णय नहीं हो सकता। और कुछ अभ्यर्थी द्वारा सूची में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, कोटि आदि सुधार हेतु आपत्ति दी गई है। चूंकि परीक्षा फल के संबंध में आपत्ति की मांग की गई थी एवं उनके द्वारा इससे भिन्न आपत्ति दी गई है, इस आधार पर उनके आवेदनों को भी अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अगर आपने इस तरह का मतलब आवेदन दिया है तो ये भी आपका अस्वीकृत है। और जो सिलेक्टेड है उसके लिए कंप्यूटर टाइपिंग डेट जो कि अनाउंस हो चुका है वो भी मैं इसी वीडियो में बोलने वाला हूँ। तो देख लीजिए, और अस्वीकृत कर लिया गया। उपरोक्त निर्णय के आलोक में सभी आपत्ति आवेदनों से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच श्री अभय कुमार तिवारी, अभिषेक श्रीवास्तव एवं सुश्री रेशमा सिन्हा और परीक्षामान वरीय उप समाहर्ता बक्सर से कराई गई। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है। आइए अब निर्णय देख लेते हैं आपके लिए क्या लिया गया है। तो फिलहाल आप जो भी थे, मतलब आवेदक करने वाले जो कि आपत्ति दायर करवाना चाहते थे, उनका ये लिस्ट है और बहुत सारा है लिस्ट। तो देख लीजिए, इस सब का समिति द्वारा अमान्य किया गया, आपका अमान्य कर दिया गया है। और देख लीजिए, आप इस तरह के जितने भी इसमें मतलब जो भी लिस्ट है इसमें वो आपका जो था दायर किया हुआ सबका यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, समिति द्वारा अमान्य किया गया है, यहाँ आपको पढ़ लेना है। इसमें लिखा रहता है समिति द्वारा दावा निरस्त कर दिया गया, अंक बढ़ाकर 62 किया गया। जो भी आपके अंदर बदलाव किया गया है वो यहाँ दिखाया गया है। आपत्ति जो दायर किए थे और सबका कुछ का ठीक भी हो गया है, देखने में आया है। अंक बढ़कर 76 किया गया, अंक बढ़ाकर 48 किया गया। तो बढ़ाने के बाद भी और आपका ये यहाँ आपका निर्णय आ गया है आपत्ति दायर करने का। और साथ में देख लीजिए, यहाँ आप लास्ट में अब आते हैं तो आप देख लीजिएगा किसका किसका पास हुआ है उस। और इसका जो मेन टॉपिक है वो आप ये देख लीजिए। आपत्ति आवेदनों का निष्पादन से संबंधित सूची वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आईटी मैनेजर बक्सर को निर्देशित दिया गया है। समिति द्वारा स्पष्ट किया गया कि लिखित परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य टंकन परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है। देखिए कितना गजब कह रहा है कि समिति द्वारा स्पष्ट किया गया कि लिखित परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य, ये जो लिखित परीक्षा ले रहा है इसका एक ही उद्देश्य है कि टंकन परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी का चयन करना। टंकन परीक्षा मतलब किसी को टंकन आता हो, मतलब टाइपिंग आता हो, और लिखित परीक्षा में फेल हो जाए तो उसका क्या होगा ऐसे में। साथ ही पैनल निर्माण हेतु मेधा सूची टंकन परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। समिति द्वारा टंकन परीक्षा हेतु आरक्षण रोस्टर की दृष्टिगत में रखते हुए अभ्यर्थियों का मेधा सूची के आधार पर चयन हेतु उप विकास आयुक्त बक्सर की अध्यक्षता में अपर समाहर्ता बक्सर स्थापना उप मतलब ये बक्सर नजारत एवं समाहर्ता बक्सर जिला पंचायत राज पदाधिकारी बक्सर आईटी मैनेजर बक्सर एवं श्री रोहित कुमार आईटी सहायक बक्सर का एक दल गठित करने के निर्णय लिया गया। उक्त दल का कार्य दायित्व
होगा कि टंकन परीक्षा हेतु आरक्षण रोस्टर की तिथि रखते हुए सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को से लगभग 4000 अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक निर्धारित कर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जी हाँ, लगभग 4000 छात्रों का चयन इसमें किया जाएगा। सूची के आधार पर चयन का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा समक्ष उपस्थित कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। कार्यपालक सहायक के लिखित परीक्षा लेने हेतु जिस प्रकार कोषांगों का गठन किया गया उसी प्रकार कंप्यूटर टंकन का परीक्षा हेतु आदेश जो है दिनांक 16/1/2019 को ज्ञापक इतना इतना दिनांक 25/6/2019 तक विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। अब ये आपका महत्वपूर्ण जानकारी है, ये जरूर जान लीजिए। कंप्यूटर टंकन जांच परीक्षा लेने के नियमित गठित कोषांगों के पदाधिकारी से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए। कंप्यूटर टंकन परीक्षा जो है आपका 28/7/2019 से 31/7/2019 तक चलेगा, जो है कि एमपी हाई स्कूल बक्सर में ली जाएगी। जी 28/7 से 31/7/2019 तक चलेगा। और कंप्यूटर टंकन परीक्षा जो है ये हेतु गठित सभी कोषांगों अपने कार्य दायित्व के आलोक में ससमय कार्य संपन्न कराएंगे। जी तो ये था आपका लास्ट। और देख लीजिए, कंप्यूटर कोषांग द्वारा आवश्यक संख्या में कंप्यूटर सेट की व्यवस्था की जाएगी एवं परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर सेट से इंस्टॉल भी कराया जाएगा। कंप्यूटर टंकन परीक्षा में प्रदर्शित एवं स्वच्छ रूप से संपन्न हो, इसके लिए हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग सॉफ्टवेयर से कराने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त सॉफ्टवेयर की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु DIO NIC बक्सर एवं IT मैनेजर बक्सर को निर्देशित किया गया है। परीक्षा केंद्र निर्धारण कोषांग द्वारा किस केंद्र पर किस तिथि के समय पर कितना क्रमांक से कितना क्रमांकित अभ्यर्थी परीक्षा देंगे का निर्धारण किया जाएगा तथा इसका प्रचार प्रसार भी उसी के कोषांगों द्वारा किया जाएगा। परीक्षा संचालन कोषांग के सभी अभ्यर्थियों को टंकन परीक्षा हेतु DIO NIC बक्सर एवं IT मैनेजर बक्सर से संपर्क कर प्रवेश पत्र निर्गत कराए तथा परीक्षा हेतु स्वसमय अभ्यर्थियों को सूचित कराएंगे तथा परीक्षा से संचालित हेतु अन्य सभी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा फल तैयार करने हेतु गठित कोषांगों द्वारा परीक्षा समाप्ति के समाप्त परीक्षा फल हेतु आवश्यक व्यवस्था कराते हुए परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। तैयार परीक्षा फल मेधा सूची को जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष उक्त कोषांगों द्वारा रखा जाएगा। साथ में अंत में देख लीजिए, विधि व्यवस्था कोषांग द्वारा कंप्यूटर टंकन परीक्षा जांच परीक्षा सफल संचालन हेतु विधि व्यवस्था संसरण हेतु पर्याप्त संख्या में दंड अधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रयुक्त सुनिश्चित की जाएगी। अतः धन्यवाद, बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। इस तरह आपने देखा कि मतलब आप लोगों का ये जो था ज्ञापक, मतलब आपने जो दायर करवाई थी याचना और इसके प्रति जो आपने दायर करवाया था वो आपका रिजल्ट आ गया है। और देख लीजिए कि कितना पास हुआ और कितना फेल हो गया और किसमें क्या हुआ किसमें क्या नहीं हुआ। इस तरह अगर आप इस तरह के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, मैं बता दूं कि कंप्यूटर परीक्षा जो है वो आपका मतलब रोल नंबर वाइज लिया जाएगा और 28 से जो 31 तक लिया जाएगा। तो इसमें रोल नंबर कितना रोल नंबर का कब लेना है ये भी इसी में देगा। तो मैं इसका जैसे ही अपडेट आएगा मैं उस पर वीडियो बना के जरूर अपलोड करूँगा। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।